सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कुसई ने इक़्तिदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मुनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शैबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शैबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़िरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मज़्ज़ाज़ ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग उस ज़माने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मज़्ज़ाज़ बिन अम्र था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मज़्ज़ाज़ ने देखा कि उन पर कोई असर न होता, तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रहें वग़ैरह खाना काबा से निकालकर ज़मज़म के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खुज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु खुज़ा और कुसई की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कुसई के बाद अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने उससे पूछा, तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा, बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने उससे पूछा, मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात मैं फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने उससे पूछा, ज़मज़म क्या है। इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है। उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। इस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा,
अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई का काम करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो वो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मेरा अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की काहिना से फैसला कराना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। इस ज़माने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबान मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी ख़त्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पाँव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सब ने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब वो कुरैश की दूसरी जमात से बोले, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रहें निकल आईं। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम। पांसा फेंका गया तो माल और दौलत काबे के नाम निकला। तलवारें और ज़रहें अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज़ पर ना निकले। इस तरह फैसला हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूँगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो।